पहला धर्म स्त्रियों को सुआ 30 दिन बतलाया। विष्णोई पंथ के विष्णोई धर्म के 29 नियमों में सबसे पहला धर्म नियम है बालक का जन्म हो तब 30 दिन का सूतक रखना। घर में कोई भी बच्चा जन्म ले, चाहे लड़का है लड़की है, उसके लिए 30 दिन का सूतक निर्धारण किया गया है। बच्चे का जन्म होने के बाद माँ बेटा एकांत के अंदर 30 दिन तक निवास करें। 30 दिन तक जब सूतक काल हो तब तक अपने बच्चे को बार बार हर किसी की गोद में देना खिलाना नहीं चाहिए। उसके बाद में खुशियां मनाओ, बच्चों को खिलाओ, लेकिन 30 दिन तक बच्चा केवल अपनी माँ की गोद में खेले तब जो है अधिक लाभदायक है। माँ का दूध पिए, विश्राम करें, और वह माँ के दूध के साथ साथ में अनेक प्रकार के गुण अवगुण भी जो है ग्रहण करता है। इस संसार में आने के बाद अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करता है। तब हमारे यहाँ 30 दिन का सूतक कहा गया। और जहाँ जच्चा बच्चा रहते हैं वहाँ बहुत कम रोशनी के अंदर बच्चे को रखा जाना चाहिए। आजकल जो है बहुत तेज लाइटों के बीच में बच्चे का जन्म होता है और उसके बाद बहुत जल्दी आंखों की रोशनी उसकी कमजोर हो जाती है। हम थोड़ी देर आंख बंद करके सोते हैं, अंधेरे कमरे में रहते हैं, और एकदम से यदि बाहर उजाले में निकल जाते हैं तो दिन की रोशनी में ही हमारी आंखें नहीं खुलती है। बच्चा तो 9 महीने तक अंधेरे के अंदर रहा है, और जब एकदम से उसका जन्म होता है तो पहले दीपक की रोशनी रखी जाती थी, अब तो बहुत तेज लाइटें बच्चे के ऊपर लगा दी जाती है। उससे जो है बच्चों की रोशनी के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, आंखों की। एकांत में बच्चा रहे, 30 दिन पूरे हो जाएं तब किसी योग्य संस्कारकर्ता को बुला करके भगवान के शब्दों का पाठ करवा के, यज्ञ करवा के, बच्चे के सिर का मुंडन करवा के और जामानी विधि पूर्वक उसका सूतक निकाला जाना चाहिए। बालक का जन्म हो तब 30 दिन का सूतक होता है, और किसी स्वजन की मृत्यु होने पर 3 दिन का पातक लगता है। 30वें दिन सूतक निकलता है और तीसरे दिन पातक निकल जाता है। पातक और सूतक दोनों ही निकालने के लिए हवन जरूरी होता है, तो हवन अवश्य करवा करके, पहल बनवा करके सूतक निकाला जाता है। दूसरा धर्म नियम दिया 5 ऋतुवंती न्यारो। 5 दिन के लिए माताएं बहनें ऋतु धर्म का पालन करें। चाहे हम कितने शिक्षित हों, चाहे कितने ही आधुनिक हों, लेकिन आधुनिक शिक्षा के साथ साथ में पुरातन संस्कारों का भी निर्वाह करना जरूरी है। यदि हम पुरातन संस्कारों को, अपनी जड़ों को छोड़ देंगे तो जो है ये नूतनता हमें कहाँ ले जाकर के छोड़ेगी, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वर्तमान में तो माताएं बहनें अपने अधिकारों के लिए ये जो 5 दिन का ऋतु धर्म है, इसको फंडामेंटल राइट के अंदर शामिल करवाने के लिए स्त्रियों का मौलिक अधिकार है कि वो 5 दिन के लिए विश्राम करें, रेस्ट करें। महिलाएं संघर्ष कर रही है इस बात के लिए, और गुरु महाराज जाम्बू जी ने हमें ये नियम दिया कि आप 5 दिन के लिए विश्राम करो, गृह कार्य से भी पृथक रहो। अब तो मांग ये बात की हो रही है कि केवल जो ऑफिस वर्क जहां महिलाएं करती है वहां से उनको छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन घर का कार्य भी तो उतना ही महत्वपूर्ण होता है, उतना ही पारिश्रमिक होता है, उसमें भी बिल्कुल विश्राम मिलना चाहिए। ये महिलाओं का मौलिक अधिकार है, और ये मांग भी सबसे पहले गुरु महाराज जाम्बू जी ने रखी और नियम बना करके रखा कि जो विष्णोई पंथ के अंदर हैं वहां महिलाओं को, माताओं बहनों को पूर्ण सम्मान और विश्राम 5 दिन की अवस्था के दौरान मिलना चाहिए। 5 ऋतुवंती न्यारो। तीसरा नियम दिया शेरा करो स्नान। प्रातः काल की शुभ बेला में स्नान करें। मुख के अंदर जल के सिवा बिना किसी आपत्ति के समय नहीं रखना चाहिए। कोई आपत्ति काल हो, हारी बीमारी हो, उसके अंदर तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ती। शरीर स्वस्थ है, दुरुस्त है, तंदुरुस्त है तो प्रातः उठते ही जल पान कर सकते हो, पानी पी करके, और नित्य क्रम से निवृत्त होकर के स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद में ही मुख के अंदर जो है नाश्ता इत्यादि लेना चाहिए। माताएं बहनें भोजन स्नान करके बनाएं। स्नान करके बनाया हुआ भोजन भगवान को भोग लगता है। इनाने भोजन बनावड़ो भगवान के भोग को लागे। इनाने गाय नहीं दूनी, इनाने बिलोवणो नहीं करनो, पहले उठते ही स्नान करना। और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी स्नान का संस्कार दो, बच्चों को स्नान पहले करवाओ। कई माइयां जो है बच्चा को लाड रखे, वो तो छोटू है, इनके हिनान की जरूरत है।
छोटे को संस्कार नहीं दिए तो बड़ा होकर के नहीं सीखेगा। बड़ा होने के बाद तो वो 1000 बातें कहेगा कि क्या जरूरी है नहाने से, नहाया धोया हरी ना मिले हर कोई लेवे ना आए। तो छोटे बच्चे में संस्कार पड़ेंगे तभी जो है स्नान करेगा। याद करो हमारे पुरखों के वो दिन जब पीने का पानी नहीं होता था, सिर पे माताएं बहनें घड़ा उठा के लाती थी। उन्होंने अपने नियमों को और इस स्नान के धर्म को जिंदा रखा। तब लोगों ने कहा ये स्नानी, लोगों के पीने का पानी नहीं, घर में घी मिल जाता है, पानी नहीं मिलता, और स्नान करते हैं, नित 5 कपड़े धोते हैं, तब हमें स्नानी का जो है खिताब मिला। और आज जो है हमारे घरों में सब सुविधा होते हुए भी नियत के मारे हम स्नान नहीं करते हैं। तो इस बात पर विचार करना चाहिए। कई लोग मोड़ा नावे, मोड़ो नाणो जो है गर्व को विषय को नहीं, विष्णु के लिए ग्लानी को विषय है। और ग्लानी की बात वे बिंगे ऊपर आप गर्व करने लग जा जिना समझो पतन की शुरुआत। तो हमें कई बार विलंब हो जाए तो ग्लानी होनी चाहिए। एक बार राजा दशरथ सूर्योदय के बाद उठे तो पूरी अयोध्या में चर्चा थी कि महाराज आज दिन उगने के बाद उठे। और अब जो है हालात क्या है, कोई जो बेगो उठे तो लोग चर्चा करे ओ वाले एक बेगो खुलो उठे के टके करे। तो बेगो उठे ना अच्छी बात है, क्योंकि जके गांव के मां नकटा हला वे भी या ना काड़े गुजरणो दूबर हुजे। हगड़ाई नेम छोड़ देना, एक आधो नेम राखे भी ने हगड़ाई जो है बड़ो आश्चर्य देखे जाने ओ कोई एलियन है ध्यान को दूजे ग्रह आवड़ो अलग ही भी ने ट्रीटमेंट दे। तो स्नान सुबह को सब जल्दी करें, बच्चों को जल्दी स्नान कराओ, ये जाम्बू जी का दिया हुआ सबसे महत्वपूर्ण नियम है। और गुरु महाराज ने स्नान को जरूरी समझते हुए कहा कि दान अपनी जगह, स्नान अपनी जगह, मैं स्नान को महत्व दान से भी ज्यादा देता हूँ। तो आप सुबह खुद स्नान करें, बच्चों को स्नान कराओ। और चौथा नियम दिया शील का पालन करना। शील कहते हैं संयम को, ब्रेक को, नियंत्रण को। बच्चों को स्पीड दो, लेकिन स्पीड के साथ में ब्रेक भी सिखाओ कि आपको बोलना जितना जरूरी है उससे ज्यादा चुप रहना जरूरी है। जितना ज्यादा खाने जरूरी है उससे ज्यादा है कि क्या नहीं खाना, इस बात का ज्ञान होना। सारी चीजें जहां मिला वहीं खा लिया, जैसा मिला वैसा ही खा लिया, जिसका मिला उसका ही खा लिया, तो मामला गड़बड़ है। जैसा आया वैसा ही बोल दिया, जैसा चाहा वैसा ही बोल दिया, तो मामला गड़बड़ है। संयम जो है उसी का नाम शील है। विचारों का संयम हो, वाणी का संयम हो, इंद्रियों का संयम हो। आपके अंदर जितना अधिक संयम है आप उतने ही अधिक प्रगति करोगे, उतने ही अधिक गति करोगे। और संयम जो है वो कायरता नहीं, संयम स्वाभिमान है। और जहां जरूरत हो अपने आप को रोकने की वहां रोकना चाहिए। पत्नी है वो पतिव्रता धर्म का पालन करें, पति है वो पत्नीव्रत धर्म का पालन करें, ये भी शील का अभिन्न अंग है। जबकि गाड़ी के मां ब्रेक कमजोर वे बिंगी कंपनी स्पीड को दिया करे, भी प्रकार जगह के जीवन में संयम नहीं वे शील नहीं वे, वो आदमी भी ज्यादा गति नहीं कर सके, ज्यादा लंबो पेंडो को कर सके नहीं। यदि आपको लंबी दूरी की यात्रा करनी है और स्पीड में यात्रा करनी है तो आपकी जितनी इंजन के अंदर स्पीड जरूरी है उतनी ही ज्यादा जरूरी है कि आपकी गाड़ी के ब्रेक भी उतने ही अच्छे होने चाहिए। ऐसे ही जीवन की गाड़ी के भी ब्रेक जितने श्रेष्ठ होंगे उतने ही हम ज्यादा स्पीड से गति कर पाएंगे। ब्रेक गाड़ी को भगाने के लिए जरूरी होते हैं, रोकने के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन भगाने के लिए भी ब्रेक का होना जरूरी है। एक दिन मैंने कहा ब्रेक गाड़ी को भगाने के लिए होते हैं, तो एक जवान बोले महाराज थे गलत बताओ, ब्रेक तो गाड़ी रोकन खातिर हुए। तो मैं जबकि गाड़ी में ब्रेक नहीं है वे भी तू भगा सके, ये ब्रेक नहीं है वे बात को भागे नहीं। तो इसका मतलब उसका होना जरूरी है। हमेशा दबाए भी नहीं रखना है कि हमेशा ही दबा के रखोगे तो गाड़ी चलेगी नहीं, लेकिन जहां जरूरत हो वहां अपने आप को रोकना, यही शील है। चौथा नियम दिया। पांचवा नियम दिया संतोष रखना। अपना नेचो भी होना चाहिए, संतुष्टि का भाव भी होना चाहिए। कई चीजों में संतोष हो, जैसा भोजन मिल गया वैसा ग्रहण कर लो, थाली में सामने आ गया ना उसको भगवान का दिया प्रसाद समझ करके ग्रहण करो। जैसा सदग्रस्त जीवन के अंदर जैसा पति आपको मिला है, जैसी पत्नी आपको मिली है, उनके साथ में सामंजस्य बिठाते हुए संतोष रखना। जैसे कुल में आपका जन्म हो गया है उस कुल के अंदर जो है संतुष्टि का भाव रखना। जिस माता पिता के घर में जन्म मिला है वो माता पिता आपके लिए श्रेष्ठ हैं। कई बार जो है हम अपने आप को कोसते रहते हैं
भगवान मैंने इत पैदा ही क्यों करियो, इसो मैंने रूप ही क्यों दियो, ये कमजोरी के आगे पैदा क्यों क्यों। जो चीजें मिल गई है और उनमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, जो एडिट नहीं कर सकते हो, उनमें संतुष्टि का भाव रखो और भगवान का दिया हुआ समझ करके संतोष रखोगे तो सुखी हो पाओगे। छठा नियम दिया शुचिता रखना, पवित्रता रखना। पवित्रता होगी तो पवित्रता में, शुचिता में, स्वच्छता में परमात्मा का निवास होता है। यदि शुचिता नहीं है, पवित्रता नहीं है, तो परमात्मा नहीं आ सकते। साल में त्योहार इसलिए आते हैं, हम दीपावली को घर को साफ सुथरा करते हैं, दीपक जलाते हैं, उजाला करते हैं, प्रकाश करते हैं कि हमारे घर लक्ष्मी जी आए, राम जी आए। यानी जहां सफाई है, उजाला है, प्रकाश है, वहां परमात्मा रहते हैं। अंधेरे में और अपवित्रता के अंदर परमात्मा नहीं रहते हैं। तो छठा नियम भगवान ने दिया, पवित्रता रखना। और पवित्रता रखोगे, सफाई रखोगे तो भगवान आएंगे। अपने घर को साफ सुथरा रखो, अपने आंगन को साफ सुथरा रखो, अपने मन को साफ सुथरा रखो। जहां भगवान को बिठाना वो जगह स्वच्छ होनी चाहिए। गंदगी वाली जगह मेहमान भी नहीं बैठते। आपके घर आकर के कोई मेहमान बैठे हैं और कमरे में गंदगी हो, कक्ष में गंदा पड़ा हो, तो वहां मेहमान भी नहीं रुकता। तो भगवान को बुलाना हो तो क्या करें? हो राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दिया जला के दिवाली में मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरे जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोंपड़ी के भागा खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी कुटिया के भागा जाग जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के भागा जाग जाएंगे, राम आएंगे। झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी। मैं तो मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी, मैं तो मीठे मीठे भजन सुनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप कट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोंपड़ी के बागा जाग जाएंगे, राम आएंगे।
खुश है मेरे आंसू कि प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी, मैं तो रुच रुच भोग लगाऊंगी। माखन मिश्री मेरे राम को खिलाऊंगी, माखन मिश्री मेरे राम को खिलाऊंगी। श्याम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बागा जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरी कुटिया के बागा जाग जाएंगे राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, मेरा जन्म सफल हो जाएगा। मन झूमेगा और तन गीत गाएगा, मन झूमेगा और तन गीत गाएगा। मेरी झोंपड़ी के बागा खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी कुटिया के बागा खुल जाएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी कुटिया के बागा खुल जाएंगे राम आएंगे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। तो सुचिता में, पवित्रता में परमात्मा का निवास है, और जहां साफ सफाई है, स्वच्छता है, वहां भगवान रहते हैं। तो भगवान ने कहा अपने घर की, अपने तन की, अपने मन की सुचिता रखना छठा नियम दिया। सातवां नियम दिया, 2 काल संध्या उपासना करना, सुबह और शाम दोनों घड़ी बैठ करके अपने इष्ट का स्मरण करना। और भगवान गुरु जाम्बो जी ने विष्णु के नाम का जप बताया। सुबह और शाम बैठ करके अपने इष्ट का स्मरण करो, पूजा पाठ करो,
संसार के सभी देवी देवताओं का आदर करो, लेकिन पूजा अपने इष्ट की करो। दूसरे धर्मों का आदर करो, लेकिन पालन अपने धर्म का करो। दूसरे बड़े बुजुर्गों का आदर करो, लेकिन अपने माता पिता की सेवा करो। ये गुरु महाराज जाम्बोजी ने सिद्धांत दिया। तो 2 घड़ी सुबह और शाम अपने परमात्मा का याद करें, भगवान का स्मरण करें। मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। रोज जो है अपनी मुक्ति के लिए भगवान का भजन भी स्मरण भी करना चाहिए। 8वां नियम दिया, रात को सोते समय भगवान का नाम गाते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए सोना। आजकल लोग रात को सोते हैं, सुबह को उठते हैं और उठने के बाद मन में ख्याल आता है कि 5 मिनट और सो जाऊं, 2 मिनट और सो जाऊं। 8 घंटे नींद ले ली, बड़े ही हो गए, 5 मिनट बड़े हो जाओ। अच्छा 5 मिनट तो के वो गढ़ जी थी पण भी प्रवृत्ति बनोड़ी है, थोड़ो 5 मिनट बड़ा होने दो। कोई हेलो मारी नहीं, घर में माइया पहली उठ जी या कोई मोटा पहली उठी बे हेलो करी भाई छोरा उठ जा या थे उठ जाओ, तो के 5 मिनट और होता हूँ बस उठ, तो भाई 5 घंटा हूँ तो है, 5 मिनट और के हुई, लेकिन उठने का मन नहीं करता। और कई तो 5 मिनट होने के चक्कर में 5 घंटा बड़े हो जी, 2:30 को पड़े गए। ओहो एक जागियो तो दोबारा नींद आएगी, 2:30 को पड़ी। असल में नींद दोबारा सोता है तभी आती है, पहली बार सोया था तब तो नींद आई नहीं, पड़ा था। पड़े रहने में और सोने में फर्क होता है। लोग पढ़ तो जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन सोते नहीं है, नींद नहीं आती है। कारण रात्रि को सोते समय आपने दिमाग के अंदर क्या भरा था? मोबाइल में स्क्रॉल कर रहे थे, निंदा चुगली, दूसरों की अपकीर्ति, किसी मुद्दों पे लेकर के किसी नेता को ट्रोल किया जा रहा है, किसी व्यक्ति को ट्रोल किया जा रहा है, कहीं कुछ, वो सारा दिमाग के अंदर डाल करके रात को सोते हो तो शरीर तो सो गया, दिमाग तो सोया ही नहीं। और दिमाग नहीं सोया तो सुबह को दिमाग जगता नहीं है। शरीर जग गया लेकिन दिमाग नहीं जगा तो फिर दिमाग कहता है सो जा। रात को सोते समय अलार्म लगाया, सुबह 5 बजे जगना है, अलार्म बजते ही जो है शरीर के अंदर का शैतान आपसे पहले जगा और उसने अलार्म को तो बंद कर दिया, लेकिन शरीर को उठने से उसने रोक दिया। आप सोते समय क्या दिमाग में डाल के सोते हो, ये तय करता है कि आपकी नींद की क्वालिटी कैसी रहेगी। तब कहा रात को सोते समय मोबाइल गैजेट्स इनको दूर रख करके थोड़ा भगवान का सुमरण करते हुए सो। और जगह लोगों ने नींद नहीं आवे, बूढ़ा बडेरा है या कोई भी है, जगह हो चाहे कि भाई आपा नींद नहीं आवे, केकरा पासा पलटे या फिर दवाई ले होवे तो विष्णु विष्णु को नाम लो। और नाम किन प्रकार लेना? विष्णु विष्णु 1, विष्णु विष्णु 2, विष्णु विष्णु 3, विष्णु विष्णु 4, विष्णु विष्णु 5, गिनती भी करो और भगवान को नाम भी लो तो 108 गिनती हुई जितने थाने नींद आ जाए। 108 में नींद नहीं आवे तो दोबारा शुरू कर दो, तिबारा शुरू कर दो। इति हृदय को नहीं, भगवान को नाम होने नींद नहीं आवे आप ही आ जाए, तो उससे जो है आपकी नींद की क्वालिटी सुधरेगी। नहीं तो लोग रात को सोते हैं, सुबह जगते नहीं है, जगाना पड़ता है। और कई तो यहाँ जागे जाने के चाय पीण खातिर उठ्या है, हेलो पाड़े के चाह बन गई उठ जो, जिना चाह पीण खातिर जाने वो बहुत मोटो काम है, वो करण खातिर उठना नहीं तो बड़े उठार को। तो हमने शरीर को कैसे आदत में ढाल दिया है, उसके लिए जरूरी है कि रात को सोते समय भगवान का चिंतन करते हुए सोवो। और चिंतन करते हुए सोओगे तो भगवान की कृपा हो जाएगी और उसी से यही मुक्ति का जतन है।